सत साहेब साधो भाई, बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। तो यहाँ पर जो करनी का अंग है, कथनी बिना करनी का अंग, बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि भाई अब इसके अंतिम भाग में अब समझो उस योग को। 10 इंद्रियों का योग आपको पिछली बार बताया और उस 10 इंद्रियों के योग के माध्यम से आगे जीव बढ़ता है किस तरफ? पंच मुद्राओं की तरफ। तो क्या कहते हैं साहेब? साहेब कहते हैं भीतर मुद्रा एक है, बाहर द्वारे 5, सुषमन सुरत समोय कर देखो अवगत नाच। खेचरी मुद्रा मद बहे, भूचरी सुषमन भूच, पिंड ब्रह्मंड में एक होए करे अगम को कूच। साहेब क्या समझाना चाह रहे हैं? साहिब कहते हैं भीतर मुद्रा एक है, कि भीतर जीव के अंदर एक मुद्रा लगती है, मन की मुद्रा। मन कभी खेचरी लगाता है, कभी भूचरी लगाता है, कभी चांचरी लगाता है, कभी उन्मुनी लगाता है, कभी अगोचरी। साहिब कहते हैं कि ये मुद्रा क्या सारी एक साथ लगती है? नहीं, ये मुद्रा एक एक करके लगती है। साहिब कहते हैं कि भीतर मुद्रा एक है, कि तुम्हारे अंदर में तुम्हारे मन की मुद्रा तो एक है, तुम जिस मुद्रा को लगाना चाह रहे हो। बाहर द्वारे 5, लेकिन बाहर 5 दरवाजे हैं जिनसे वो मन बाहर भाग सकता है। तो आप एक मुद्रा पे लगाना चाह रहे हैं मन को, लेकिन अगर उसके सामने 5 दरवाजे हैं तो बताओ वो बाहर भागेगा कि अंदर आएगा? उसे पकड़ के रखो, और अगर उसे पकड़ के रखोगे और बाहर के इन 5 द्वारों पे ना जाने दोगे। ये 5 द्वार कौन से हैं? जिनके माध्यम से मन बाहर जाता है। आंखों के माध्यम से मन बाहर देखता है, कानों के माध्यम से मन बाहर सुनता है, जिह्वा के माध्यम से बाहर का रस लेता है, स्पर्श त्वचा के माध्यम से बाहर का स्पर्श, इसी प्रकार से नाक के माध्यम से बाहर की गंध को सूंघता है। अर्थात ये मन इन 5 द्वारों से बाहर जाता है। साहेब कहते हैं कि सुषमन सुरत समोय कर देखो अवगत नाच, कि सुषमणा के द्वारा अपनी सुरत को उसके अंदर मिला दो। जो सुषमना नाड़ी है उसके माध्यम से इस सुरत को चढ़ाओ ऊपर, और जब ये ऊपर चढ़ेगी तो देखो अवगत नाच। फिर उस अवगत का, उस परमात्मा का खेल आप देख पाओगे, फिर समझ पाओगे कि असल में खेल क्या चल रहा है। साहेब कहते हैं अब एक एक मुद्रा के बारे में, कि सबसे पहले खेचरी मुद्रा, कि खेचरी मुद्रा मध्य बहे, भूचरी सुषमण भूंच, पिंड ब्रह्मंड में ये कहोए करे अगम को कूच। कि सबसे पहले खेचरी मुद्रा, जो लोग योगी होते हैं वे क्या करते हैं? वे खेचरी मुद्रा लगाते हैं। खेचरी मुद्रा से क्या होता है कि जो रस टपक रहा होता है, ध्यान से समझिए साधु भाई आपको, क्योंकि ये दास पहले भी बता चुका है कि ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा को अगर कोई लगाता है तो ऊपर से जो रस टपकता है वो इसके फिर पेट में जाता है, अन्यथा ये रस बह के सीधा इंद्री द्वार तक पहुंच जाता है और उसके बाद वहां से स्खलन बाहर निकल जाता है। यही वो रस है जो नीचे जाकर आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन साहेब कहते हैं अगर उसे नीचे ही ना जाने दिया जाए तो खेचरी मुद्रा के द्वारा कोई भी साधक, फिर चाहे वो योगी हो चाहे वो भगत हो, कोई भी हो, खेचरी मुद्रा के माध्यम से उस रस को पी सकता है। खेचरी मुद्रा मध्य बहे, क्योंकि वो जो रस है जो सहस्रार से झड़ता है वो खेचरी के माध्यम से वो नीचे जाता है। साहेब कहते हैं जो इसमें बह रहा है इसे आप खेचरी के माध्यम से पियो। जब खेचरी के माध्यम से पियोगे तो धीरे धीरे आप इसी पर ही जीना शुरू कर दोगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, धीरे धीरे आपका जीवन भी लंबा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फिर आपके अंदर ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वो रस है जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है इस शरीर को। और जब शरीर को ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है, फिर चढ़ती है भूचरी मुद्रा। और इस भूचरी मुद्रा में जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत होकर ऊपर की तरफ चलती है फिर,
इसके माध्यम से सूरत ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले खेचरी, खेचरी से ऊर्जा बनी भूचरी। अब भूचरी से फिर क्या होता है, फिर आता है पिंड ब्रह्मांड में एक होए। पिंड क्या है, आपके गर्दन के नीचे का हिस्सा, ब्रह्मांड ऊपर का हो गया। तो पिंड ब्रह्मांड में एक होए, करय अगम को कूच। जब ये भूचरी लगती है तो सुषुम्ना के माध्यम से जो सूरत है वो ऊपर चढ़ती है। यानी आपका जो पिंड है, नीचे का हिस्सा है, उस पिंड से ऊपर ब्रह्मांड की तरफ वो प्रस्थान करना शुरू करती है, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। यानी कि ये पिंड ब्रह्मांड का रास्ता उसके लिए फिर एक हो जाता है। ऐसा नहीं कि अभी क्या है, अभी वो आगे जा ही नहीं सकती। अभी जो एक सामान्य जीव है उसकी जो सूरत है वो आगे नहीं जा पाती। साहिब कहते हैं कि ये जब मुद्राएं लगती हैं तो धीरे धीरे पिंड ब्रह्मांड में ये होए, करय अगम को कूच। फिर ये सूरत के लिए पिंड और ब्रह्मांड दोनों का मार्ग एक हो जाता है और उसी मार्ग से ये आगे अगम, अगम यानी कि वहाँ जहाँ पर जाना संभव नहीं, फिर ये वहाँ पर कूच करती है। कूच करना यानी कि वहाँ पर जाना, कि फिर ये वहाँ पर जाती है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि भाई 2 मुद्राएं हो गई, अब तीसरी मुद्रा है चांचरी मुद्रा। चांचरी मुद्रा में क्या होता है कि आपकी सुषुम्ना अब ऊपर जब चढ़ जाती है तो त्रिकुटी पर आ जाती है, और त्रिकुटी पर जब आती है तो साहिब कहते हैं चांचरी मुद्रा तुझ कहूं ज्यों का त्यों ही देख, अगम निगम के संत सब परसत सुधा अलेख। कि भाई जितने भी संत हैं, अगम निगम यानी कि जो शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, और जितने भी संत हैं जो इस ज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जो आगे से आगे के और जो पहले हो चुके वे सभी संत, फिर वो सब क्या होते हैं, वो उस अमृत के साथ, उस अलेख जिसको लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, ऐसा अमृत जो है उस अमृत का उपान करते हैं। उसके साथ फिर वे परस्ते यानी कि उनके साथ रम जाना, ठीक है, उसके रस में एक हो जाना, मिल जाना, कि उसके साथ मिल जाते हैं। साहिब कहते हैं ये कब होता है कि जब चांचरी मुद्रा लगती है, और चांचरी मुद्रा लगती है तो त्रिकुटी पर ये सुषुम्ना के माध्यम से हमारी जो सूरत है वो पहुंचती है, और वहाँ पे ज्यों का त्यों ही देख, वहाँ पर जो आपको दिखता है, जो वो प्रकाश दिख रहा है, उस परमात्मा का वो ज्योति वहाँ पर दिखाई देनी शुरू होती है। तो साहिब कहते हैं कि ज्यों का त्यों ही देख, वो जैसा है बस वैसा देखो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको केवल फिर देखा जा सकता है। फिर क्या कहते हैं कि भाई चांचरी के आगे फिर चढ़ो उन्मुनी पे। अब जब आपकी सूरत पहुंच चुकी है त्रिकुटी पे, और त्रिकुटी पर जाकर फिर जब वो देखती है उस प्रकाश को, उस नूर को, और धीरे धीरे उसको समझ में आना शुरू होता है कि हाँ भाई कोई धुन आ रही है, कोई आवाज़ आ रही है, कोई प्रकाश दिख रहा है, तो वो उसी प्रकाश में रम जाती है। ऐसी रम जाती है कि उसको इधर उधर का कोई भान नहीं रहता। कई लोग इसे समाधि की अवस्था भी कहते हैं। साहेब कहते हैं इसको उन्मुनि, कि उन्मुनि आगम तुझ कहूँ झिलमिल किरण अनंत, जासे अगम अगोचरी सतगुरु जेहा पंथ। साहेब कहते हैं कि इसके आगे है उन्मुनि मुद्रा, जो हम बार बार आपको समझाते हैं कि भाई उन्मुनि 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 लगाओ। तो साहेब कहते हैं कि फिर ये उन्मुनि मुद्रा आती है, और ये उन्मुनि मुद्रा आगे की है, आगम यानी कि उससे भी आगे की। कहाँ से? त्रिकुटी से भी आगे की। जब उन्मुनी लग जाती है त्रिकुटी पे तो सूरत और आगे चलती है। तो साहिब कहते हैं कि फिर वहाँ पर अनंत किरण, जैसे मान लो सूर्य की किरणें जो हैं झिलमिला रही हो, इस प्रकार का झिलमिलाहट और इस प्रकार का प्रकाश फिर हमारी सूरत देखती है निरत के माध्यम से। सूरत सुनने का काम करती है, निरत देखने का काम करती है। तो कहते हैं कि वहाँ पर फिर ये निरत देखती है उस अनंत प्रकाश को,
उस अनंत किरण को। आगे क्या कहा, जासे अगम अगोचरी, जो अगम अगोचरी उससे भी अगम कौन सी है, अगोचरी मुद्रा। अगोचरी मुद्रा वो होती है जो उन्मुनि से आगे जाकर लगती है, जिसमें सतगुरु जेहा पंथ यानी कि जो सतगुरु का पंथ है, जो रास्ता है, वो जीव को प्राप्त हो जाता है। तो उन्मुनि से भी आगे अगोचरी आती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले उन्मुनि को प्राप्त करना जरूरी है। जब उन्मुनि मुद्रा यानी कि जब आपको संसार का कोई भान नहीं, आप केवल और केवल अपने सुमरन में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको उन्मुनि में लग जाओगे। उन्मुनि में जब लगोगे तो आपको वो झिलमिल जो प्रकाश है वो तेज होता हुआ दिखाई देगा। और उसके आगे जब चलोगे तो उसके आगे साहिब कहते हैं कि फिर उस सतगुरु का वो रास्ता दिखाई देता है। साहिब कहते हैं कि वहाँ पर फिर सतगुरु बैठे हैं, वहाँ पर सतगुरु बैठे हैं, सतगुरु का रास्ता आपको दिखाई दे गया। ये सतगुरु कहाँ बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं उस भंवर गुफा। जो ये पंथ बताया ये कौन सा है, ये भंवर गुफा का द्वार है। कोई इसे सुई के नाके के समान कहता है कि बहुत बारीक रास्ता है, ठीक है जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बंकनाल भी कहा जाता है। साहिब कहते हैं कि ये बंकनाल इसको भी कहते हैं, जो मेरुदंड है ना इसको भी कहा जाता है। ये टेढ़ी रहती है इसीलिए इसे भी कहा जाता है। तो अब आगे क्या कहते हैं कि फुरमाने पहुँचे नहीं, अकलमंद नहीं जाए, शंख बगल का लोक है, पांचों मुद्रा ना है। कि भाई आप ये मत समझ लेना कि वहाँ पे किसी के फरमान यानी किसी का ज्ञान सुन के तुम पहुँच जाओगे ना। किसी का फरमान सुन के वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। किसी अक्लमंद की अक्ल जो है, कोई ये सोचे कि भाई मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं तर्क के माध्यम से पहुँच जाऊँ, नहीं पहुँच सकते। साहिब कहते हैं कि भाई वहाँ तक तो शंख भगल का लोक है। भगल माने संसार, ये ब्रह्मांड कि ऐसे ऐसे असंख्य संसार हैं, ऐसे असंख्य संसारों का लोक है। तो साहिब कहते हैं कि वहाँ पर पहुँचना ना किसी अक्लमंद के बस की बात है, ना किसी के फरमान, किसी के ज्ञान के द्वारा पहुँच सकते हो। तो क्या कहा, क्या ये पांचों मुद्रा वहाँ पहुँचाती हैं? कि पांचों मुद्रा ना ही, कि ये पांचों जो मुद्राएं हैं ये भी आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकती। इन्होंने केवल रास्ता दिखा दिया आपको। जासे अगम अगोचरी सतगुरु जेहा पंथ, जो ऊपर बताया साहिब ने कि वो अगम अगोचरी को जब आप प्राप्त कर देते हो तो सतगुरु का वो पंथ दिख जाता है। और ये सतगुरु का पंथ जो है, अब वहाँ जाना, रास्ता दिख गया, लेकिन वहाँ जाना इन मुद्राओं के बस की भी बात नहीं है, ना कोई अक्लमंद जा सकता। साहिब कहते हैं क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पांचों मुद्रा पिंड में आ गए वज्र शरीर, 52 गंडे गंग है, खेवट जहां कबीर। कि भाई ये जो पांचों मुद्रा हैं ये तो केवल पिंड की हैं, ये पांचों मुद्राएं ये तो इस शरीर की हैं। इस शरीर से भी आगे क्या कहा, आगे वज्र शरीर। आगे वज्र शरीर किसका है, कौन है? कि आगे स्वयं काल खड़ा हुआ है। आगे वो वज्र शरीर वाला कौन है? स्वयं काल खड़ा है। वो काल आपको उस भंवर गुफा से पार नहीं होने देगा। उस पंथ को देख तो लिया आपने, लेकिन उससे पार नहीं होने देगा। साहिब कहते हैं 52 गंडे गंग है। गंडे अर्थात जो गन्ना होता है ना, गन्ना देखिए कितना लंबा होता है। कहते हैं 52 गन्ने, गंगा की धारा बताते हैं कि गंगा कितनी गहरी, कि इतनी गहरी कि उसमें 52 गन्ने आ जाएं, इतनी गहरी है। बोले उसको पार कर पाना, बोले इस जीव के बस की बात नहीं है। काल उसे डुबोने के लिए वहाँ बैठा हुआ है, माया बैठी हुई है। वहाँ पे सारा जोर, पूरा जी जान लगा दी जाती है काल के द्वारा, माया के द्वारा, कि जीव पार नहीं हो। तो बोले फिर पार कैसे होंगे? बोले पांचों मुद्रा तो केवल शरीर की रह जाती है। बोले खेवट जहाँ कबीर, वहाँ पे केवल जो सत्य कबीर, जो सतगुरु कबीर हैं, वही केवल आपके केवट हैं।
जो उनके नाम की जहाज पर चढ़ गया वही केवल उस गंगा से पार हो सकता है, नहीं तो सब के सब को डूबना ही डूबना है। तो ये पांचों मुद्रा साहिब कहते हैं वहां तक पहुंचा देती हैं। तो ये पांचों मुद्रा कैसे पहुंचाएंगी? क्या ये पांचों मुद्रा कुछ हम लगा के बैठ गए, ऐसे ही ध्यान लगा के बैठ गए और मुद्राएं बना ली, क्या ऐसे पहुंचते हैं? नहीं। साहिब कहते हैं आगे कि भाई पांचों पार 95 जहां वज्र ताल की पोल, और सहस 96 धाम है जहां पीतंबर खोल। कि इन 5 के आगे तो 95,000 और भी नाना प्रकार की बाधाएं हैं। वज्र ताल की पोल, पोल अर्थात पोल का मतलब होता है मतलब द्वार, ठीक है। वज्र ताल, वज्र कौन है? वो काल। वज्र इंद्र का हथियार भी है, वो वज्र होता है, यहां बताया वज्र ताल की पोल। तो वहां पर जो है उस तालाब की जो दरवाजा है वहां तक कोई नहीं पहुंचने देता। उसके पहले 95,000 जो है आपके बहुत सी बाधाएं हैं। साहिब कहते हैं जब इनको पार कर लोगे तो सहस 96 धाम है जहां पीतंबर खोल। कि भाई इसके बाद 96 धाम है, 96,000 तो धाम हो गए। अब जीव वहां भ्रम जाता है। इन 96,000 धाम में बोले भाई मुझे किधर जाना है, कैसे जाना है? बोले जहां पीतंबर खोल। खोल का मतलब क्या होता है? खोल का मतलब होता है आवरण, पहनावा, जो कोई चीज ओढ़ ली जाती है। जैसे कछुआ जो है अपने खोल के अंदर छुप जाता है। तो साहिब कहते हैं कि वहां पर वो पीतांबर जो है यानी कि पीले वस्त्र धारण किए हुए, कि वो परमात्मा उससे परे है। साहिब कहते हैं कि भाई वहां से फिर कैसे जाया जाए, उन धामों से पार कैसे हो? अगर जीव उन्हीं धामों में फंस गया तो, क्योंकि काल तो सब तरीके से फंसाए हुए है, इतनी गहरी गंगा। तो साहिब कहते हैं कि वहां पर केवट है कबीर साहिब, और जब कबीर साहिब उस वज्र ताल के माध्यम से जब वहां से निकलेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी कि पांचों पार 95, इन पांचों से परे 95 और भी हैं, वो भी दिखेंगी। 96,000 जो धाम है वे भी दिखेंगे, सब कुछ दिखाई देगा। और उसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि ये सब तब पार होते हैं कि जब आपकी डोली को कौन उठाए? कि नो कहार डोली लगे उड़िया अर्श विमान, उजियारा है पुरुष का अवगत देश अमान। कि ये जो 9 कहार हैं ये आपकी डोली को उठाएंगे, और उसके बाद उड़िया अर्श विमान, फिर आपका विमान जो है यानी कि वो जो डोली है वो कहाँ उड़ेगी? अर्श में, यानी ऊपर, ऊपर चलेंगे। फिर तो ऊपर चलेंगे अर्थात सूरत ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी। ये 9 कहार कौन है जो डोली उठाएंगे? ये 9 कहार हैं आपके 5 तत्व, 3 गुण और मन। कौन? 5 तत्व, 3 गुण और मन। ये 9 के 9 आपकी जो है इस डोली को उठाएंगे, यानी आपका मन इसमें लग जाएगा। तीनों गुणों से आप परे हो जाओगे, निर्लिप्त हो जाओगे। जब तक आप इनमें लिप्त हैं तब तक ये आपके स्वामी है। जैसे ही आप इनसे निर्लिप्त हो गए तो ये आपके सेवक बन जाते, ये कहार बन जाते हैं। साहिब कहते हैं जब ये आपके कहार बन जाएंगे अर्थात ये आपके वश में हो जाएंगे, तब उजियारा है पुरुष का अवगत देश अमान। तब उस परमात्मा के उस देश का, वो अवगत का जो देश है, उस पुरुष का उजियारा वहाँ पर हमें दिखाई देगा, उसका प्रकाश दिखाई देना शुरू होगा। शुरू तो खैर पहले ही हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो तब दिखाई देगा। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, बाहर से धूप बाहर है लेकिन रोशनी अंदर भी रहती है, तो प्रकाश तो हमें भीतर भी दिखता है लेकिन वो कम होता है। लेकिन जैसे ही हम बाहर धूप में निकलते हैं तो वो तेज हो जाता है प्रकाश। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि उसके बाद आपको वो उजियाला दिखाई देगा। पहले तो केवल झिलमिलाहट थी, अब उजियाला। अब साहिब कहते हैं कि ये जो 9 कहार है, ये 9 कहार कैसे लगेंगे भाई डोली पे? तो साहिब कहते हैं
नाम अमल निर्गुणमयी निर्वाणी निर्द्वंद द्वादश उलट समोय कर बैठे सुषमन सिंध। उसके लिए आपको पहले नाम का अमल चखना होगा। किसके नाम का? निर्गुण का। वो जो निर्गुण परमात्मा है उसके नाम का, किसी सगुण का नहीं, यानी किसी साकार का नहीं। कभी आप ये सोचो मैं कबीर कबीर करना शुरू कर दूं, कबीर साहिब वो तो साकार स्वरूप हो गया कबीरदास जी। गरीबदास महाराज का अगर आप ये सोचे बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ऐसे हम जपना शुरू कर दें, नहीं। साहिब ने कहा नाम अमल निर्गुणमयी। निर्गुणमयी जो परमात्मा है, जो निर्वाणी है, यानी कि जो निर्वाण पद प्राप्त कराने वाला है, जो स्वयं निर्वाणी है, निर्द्वंद जो द्वंद से रहित है, द्वैत से रहित है, अद्वैत है। बोले जब उसके नाम के रस में, उसके नाम के अमल में जब आप मस्त हो जाओगे तो उसका नाम में मस्त कैसे होंगे? उसका सुमरन करते हुए। और साथ में क्या करना है? द्वादश उलट समोय कर। और जो आपकी श्वासें चल रही हैं, ये श्वासें 12, द्वादश अर्थात 12 अंगुल बाहर तक जाती हैं। उसको फिर से वापस अंदर खींचो और फिर ऊपर उठाओ, फिर वापस अंदर खींचो, फिर ऊपर उठाओ। इस प्रकार से द्वादश उलट समोय कर, अर्थात इन श्वास श्वास में नाम सुमरन करते हुए बैठे सुषमन सिंध। इस सुषमना के सिंध, सुषमन रूपी सागर के किनारे पर बैठो। क्या है सुषमना की? सिंध अर्थात संधि। ठीक है जी। एक होता है सिंधु, सिंधु का मतलब सागर, और सिंध यानी कि संधि। संधि किसके साथ? इला और पिंगुला की। सुषमना के साथ संधि होती है। वो कहाँ होती है? त्रिकुटी पे। तो साहिब कहते हैं कि ये सभी आपके तब कहार बनेंगे जब आप नाम का सुमरन करोगे और अपनी सूरत को सुषमना के जो संधि है यानी कि त्रिकुटी पर, वहां पर उसको एकाग्र करोगे। फिर क्या कहते हैं कि नाम रते छाने नहीं अगर कमल झनकार, अष्ट कमल धुन होत है रोम रोम उच्चार। कि जो नाम में रत गया, नाम रते छाने नहीं, जो नाम के साथ रत गया, रम गया, वो फिर किसी चीज को छानता नहीं है। छानने का अर्थात होता है किसी चीज को अलग कर देना। वो अलग नहीं करता कि ये अलग है, वो अलग है, तू अलग है, मैं अलग हूं ना, वो भेद नहीं करता। वो क्या करता है? वो उस नाम में रम जाता है कि सब कुछ तू है। नाम रते छाने नहीं अगर कमल झनकार। और अगर कमल, अगर होता है शुभ, कि उस शुभ कमल में फिर झनकार शुरू हो जाती है। वो कौन सा है? वो है आपका सहस्रार। इसीलिए आप में से बहुत से लोगों को जो सिर का ऊपर का भाग है वहां पर आपको ध्वनि सुनाई देती होगी, झनकार सुनाई देगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की आवाजें आपको सुनाई देंगी। तो साहिब कहते हैं अष्ट कमल धन होत है, कि उस 8वें कमल पे फिर वो धुन सुनाई देती है, वो धुन हो रही है रोम रोम उच्चार, और रोम रोम आपका उस नाम का उच्चारण करे। यानी कि जब आप नाम में रम जाते हो और आपका रोम रोम उस परमात्मा का नाम सुमरन करता है, तो आपके अष्ट कमल यानी कि सहस्रार पर एक धुन होती है। और उस धुन को फिर आप सुनिए कि हाँ भाई धुन हो रही है। तो जब धुन होती है तो वो है वो शब्द स्वरूपी परमात्मा। परमात्मा के आपको 2 हमने बताए हैं रूप, एक ज्योति स्वरूपी, एक शब्द स्वरूपी। तो ज्योति स्वरूपी तो साहिब ने ऊपर बता दिया, जो झिलमिल किरण बताया है साहिब ने, और इसके साथ साथ जो आगे प्रकाश के बारे में साहिब ने बताया कि उजियारा है पुरुष का। तो ये हो गया ज्योति स्वरूपी। और दूसरा जो उनका बताया वो क्या है? अगर कमल झनकार यानी कि शब्द स्वरूपी जो धुन हो रही है। तो परमात्मा सूरत उसको कैसे देखती है? उस धुन को सुनती है, और निरत उसे देखती है। तो ये देखना और सुनना इस प्रकार से ज्योति स्वरूपी और शब्द स्वरूपी ये परमात्मा के ही 2 रूप हैं। और जो इन दोनों को जान लेता है वही वास्तव में परमात्मा को जानता है। और जब वो उसे जान लेता है तो साहिब ने कहा उसे कि निर्वाणी निर्द्वंद, कि जो द्वंद से परे हो गया। साहिब कहते हैं नाम निरंजन निर्मला पाख नूर निर्वाण। अब देखिए क्या कहा कि नाम जो है
किसका? निरंजन का। वो निर्मला यानी निर्मल कर देने वाला है, स्वच्छ करने वाला है। पाख अर्थात पवित्र, नूर अर्थात मतलब ज्योति स्वरूपी, प्रकाश रूप, निर्वाण अर्थात निर्वाण देने वाला, मुक्ति देने वाला। यानी कि जो नाम है उस परमात्मा का, वो निर्मल करने वाला है, वो पवित्र करने वाला है, वो नूर रूपी है और निर्वाण पद को प्राप्त कराने वाला है। गरीबदास महाराज क्या कहते हैं? दास गरीब दयाल को भक्ति दई है दान। कि उस दयाल ने इस गरीब दास को अपनी भक्ति दान में दी है। तो साहिब यहाँ समझा रहे हैं कि भाई भक्ति के माध्यम से चला जाएगा। इस भक्ति में आपको नाम सुमरन करना है। नाम सुमरन आपको इला पिंगला सुषमना के द्वारा करना है। त्रिकुटी पे ध्यान लगाना है। वो एक एक स्थिति हम आपको बताते जा रहे हैं। तीनों विधि, एक एक विधि आपको करवाते जा रहे हैं। यदि आप उन विधियों को ठीक से करेंगे तो ये जितना भी बताया है साहिब ने, ये सब कुछ वही चीज़ है। फिर आप खेचरी मुद्रा अगर लगाना चाहे लगा सकते हैं। खेचरी, भूचरी, ये भूचरी तो फिर अपने आप ही लगती है। खेचरी जो साधक होते हैं, जिन्हें भोजन नहीं करना होता, जो वनों में चले जाते हैं, सन्यासी होते हैं, वे खेचरी मुद्रा लगाते हैं ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे। और जिनका जैसे गृहस्थ में है वो लोग तो भोजन करते हैं निरंतर। तो साहिब क्या कहते हैं कि भाई भूचरी लगेगी, भूचरी फिर चांचरी में परिवर्तित हो जाएगी, चांचरी से फिर उन्मुनी, उन्मुनी के बाद फिर अगोचरी मुद्रा। ये अर्थात घटित होती हैं, ये अपने आप घटित होती हैं, ये आपको नहीं लगानी पड़ती। अगर आप ये सोचे कि मैं उन्मुनी लगा लूँ, उन्मुनी ऐसे नहीं लगती है। उन्मुनी तो जब आपका प्रेम हो जाता है, किसी चीज़ में रुचि हो जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है, तब वो स्वयं ही लगती है। तो इस प्रकार से पांचों मुद्राओं के माध्यम से साहिब ने ये सब कुछ भेद बताया है कि ये पांचों मुद्राएं पिंड की है। पिंड के आगे जो है फिर बड़ी गहरी गंगा है, यानी बड़ा गहरा। ये सब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सही में गंगा बह रही है, ऐसा नहीं है। ये केवल उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि इसके आगे का जो मार्ग है वो मार्ग ऐसा है जिसका विवरण नहीं दिया जा सकता, जो केवल उसे ही पता है जो वहाँ जाता है। इसीलिए साहिब वहाँ पर ये बता रहे हैं कि लगभग भाई इतने गहरे गहरे घाट हैं, इतना खाई है, यानी इतना गैप है, शून्य है। तो ये सारी चीज़ साहिब समझाने के तौर पर बता रहे हैं। तो इसीलिए ये मत समझ लीजिएगा कि बस जो बता दिया साहिब ने वो ऐसा का ऐसा है ना। साहिब ने क्या बताया था संध्या आरती में कि नूर की आरती नूर के छाजे, नूर के ताल पखावज बाजे, नूर के गायन नूर को गावे, नूर सुनते बहुर ना आवे। नूर की बाणी बोले नूर, झिलमिल नूर रहा भरपूर, कि सब कुछ नूर रूपी है। तो ये मत समझ लीजिएगा वहाँ पर पानी है, गंगा बह रही है ना, वहाँ स्थूल कुछ है ही नहीं, वहाँ कोई भी स्थूल चीज़ नहीं है। यदि कोई ऐसा आपको समझाता है तो वो गलत समझा रहा है, इसका मतलब उसे भाव पता ही नहीं है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई जो नाम है वो नाम ही केवल आपको पवित्र कर सकता है, उस निर्वाण पद तक पहुंचा सकता है। और इस नाम को गरीबदास महाराज ने कैसे प्राप्त किया कि उस दयाल से, सतगुरु से प्राप्त किया, और उन्होंने ऐसी भक्ति हमें दान में दी है। तो इसीलिए साधो भाई इसे आप भी कीजिए, नाम सुमरन कीजिए, श्वास श्वास में कीजिए, इला पिंगुला और सुषमना के माध्यम से कीजिए। फिर धीरे धीरे आपकी उन्मुनी लगेगी, जिसकी उन्मुनी लगेगी वो धीरे धीरे अगम अगोचरी समाधि में चला जाता है, और वहीं से सतगुरु का पंथ आता है। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि वो हमेशा समाधि में रहेगा, नहीं, उसने देख लिया रास्ता, सतगुरु ने आगे दिखा दिया, और दिखाने के बाद वो वापस आता है, फिर वापस जाता है। वो चाहे तो आ जा सकता है बार बार, और चाहे तो वहीं पर ही इस संसार को त्याग कर हमेशा के लिए अपनी उस स्थिति में उस परमात्मा के साथ एक होकर रह सकता है। जैसे हम सपने से बाहर आते हैं, हम जागते हैं, हमारा मन करेगा तो हम फिर से सो जाएंगे, सपना फिर से आ जाएगा, उसके बाद फिर से जग जाओ तो फिर से सपने से बाहर आ गए। तो इस प्रकार से साधो भाई ये सारा भेद है। तो बंदी छोड़ महाराज ने
बताया कि भाई जब तक आप ऐसे करनी नहीं करोगे तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आपको भक्ति का कर्म बताया है आज इसमें, कि भक्ति में किस प्रकार से नाम सुमरण के माध्यम से आप पार हो सकते हो। तो अगला है कामी नर का अंग। बहुत से लोग जिनके अंदर कामना रहती है तो साहिब उसके बारे में सारा भेद खोलेंगे। कामी नर के अंग में बहुत प्रकार की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन माया है। स्त्री को माया कहा गया तो क्यों कहा गया? क्या स्त्री ही माया है? क्या पुरुष माया नहीं हो सकता? यहाँ पे क्या लिखा है? कामी नर का अंग, नारी का अंग नहीं, यहाँ कामी नर का अंग लिखा है। इसलिए साधो भाई इस भेद को जरूर समझिएगा जो बंदी छोड़ महाराज बताते हैं अपनी वाणी में, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहेब बंदी छोड़ महाराज की जय।